मैं मानन बरताल नवक्रांति समाचार के लिए। आज मैं पहुंचा हूं बरसिल गांव मैगोटी के नज़दीक पे पड़ता है। यहां के लिए 3 किलोमीटर सड़क पास हुई थी और उस सड़क की हालत आज इतनी दयनीय है। साथ साथ सड़क के साथ साथ उस गांव में क्या क्या परेशानियां ग्रामीण झेल रहे हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैगोटी बरसिल रोड है। इस रोड पर पैसा सैंक्शन हो रखा है डामरीकरण के लिए और अभी तक ये डामरीकरण नहीं हुआ है। लिहाजा इस रोड पर आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर तो ये कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे इसकी हालत बहुत जर्जर है। इनका ग्रामीणों का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए इस रोड पर डामर नहीं हो सकता है। अब जा कर के कहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये रोड डाली गई है। आप देख पा रहे होंगे ये बरसिल की रोड है। और आइए सुनाते हैं आपको ग्रामीण क्या कहते हैं इस सड़क के बारे में। ये देख पा रहे होंगे आप रोड का हाल, किस कदर ये रोड हो रखी है खराब। ये गड्ढों में से गड्ढे, पता नहीं चल पा रहा कि सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क है। आखिर सरकारें ऐसा काम करती ही क्यों है? ये जान जोखिम में डालने वाले काम है। जानबूझ करके दुर्घटनाओं को न्योता देने वाली ये काम सरकारें कर रही हैं। या तो बनवाती नहीं सड़क, यार सड़क बन गई थी तो उसका डामरीकरण हो जाना चाहिए था। यहाँ पे बरसिल निवासी गौड़ जी है, आइए जानते हैं उनसे इस सड़क के बारे में। गौड़ जी, ये सड़क कब कटी थी? ये सर 2011 में इसका कटिंग कार्य शुरू हुआ था और तब से अभी तक इसके बुरी हाल है। आप देख ही रहे हैं कि डामरीकरण के लिए कई बार हमने पहले की विधायिका श्रीमती स्वर्गीय क्या थी इनका सैला रानी रावत जी को भी कई बार अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने हम से तो हाँ किया, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ गांव में वोटर ही नहीं है तो इनको हमें पैसा देने, जबकि इसकी स्वीकृति डामरीकरण की 2 करोड़ और कुछ रुपए स्वीकृत हो रखे हैं। अच्छा। और अभी हम आशा जी से भी बात कर रहे हैं तो वो तो लगी हैं, उन्होंने इसको अभी फिलहाल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डाला हुआ है। तो देखो तो अभी तक सर्वे कार्य भी नहीं हो पाया है और नहीं, जब सर्वे नहीं हुआ तो डीपीआर कहाँ से बनेगा? वर्तमान में कितने परिवार निवास करते हैं इस गांव में? यहाँ हमारे गांव के 40 परिवार हैं टोटल। 40 परिवार है। हाँ, लेकिन अब कम से कम 30 परिवार तो घर में ही हैं और बच्चे लोग हैं, बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। हॉस्पिटलों में जाना, कहीं जाना, तो इसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि है ना। तो ये ध्यान रखने के लिए हम लोगों का भी उम्र हो गई है कि जो कि इतना पैदल भी नहीं चल पा सकते हैं। और गाड़ी किसके घर में कहाँ है? बच्चों के पास होगी तो वो कब आएंगे, कब क्या होगा। तो ये हमार बोनियन चाहिए कि हम तो डामरीकरण चाहिए, डामरीकरण हुए जो ये रोड है। अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ की मामून जो ये सड़क में बिटन सबसे ज्यादा तकलीफ जनवन सबसे ज्यादा तकलीफ जनवन बीमार आदमी छिन। अब यो गौड़ जीते पता चाहिए कि हमार यो तो कति दौकण्या बहुत मुश्किल से पकड़ी ते ध्यान पड़दा बीमार आदमी कति दो चले आयु ते पता ची दूर जीते पता ची कि कति दो चले हमार यो बटिन ना ये बीमार हुए थे। प्रत्येक साल तुम वोट देना तो वोट देना बावजूद भी सड़क हालत ही तो क्या बन चला आप तो जो वोट देते ये अपनी सड़क पर निकलना। हम तो प्लानिंग करते पिछले बार आशा जी से बात करते कि अगर आप ये रोड की डामरीकरण नहीं करांदा तो हम बहिष्कार करता, हम वोट देने नहीं कहीं। पर फिर तब हमारे इतने गाँव को छोटे से 2-4 परिवार वोट नहीं भी देना, हम तो हमारे क्या प्रभाव पड़। अगर हम भी मैं जन बड़ो गाँव होना तो हो सकता आज तक हमारे गाँव के कब को डामरीकरण हो जाए। लगभग जनसंख्या कथा बोली लगभग जनसंख्या मेरे ख्याल से बोली 200 के आसपास बोली मुश्किल से। सवाल जनसंख्या का नहीं है, सवाल दूरी का है। और दूरी में जो इस रोड की दुर्दशा है उसके बारे में है। हाँ, उसका सब मुख्य यही है। दूसरा जो है यहाँ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो है घर घर नल जल तो किया है, लेकिन हमारे गांव में उसके लिए टैंक भी नहीं बना। अच्छा। वो एक तुंगनाथ का पुराने जमाने का कब का बना हुआ टैंक है, उसी टैंक में पानी डाल करके और उसी में
पानी आ रहा है और अभी तक पानी पूरा भी नहीं हो रहा। दूसरी चीज अलाइनमेंट जो है, पुराने जमाने में जब रोड नहीं थी तो अलाइनमेंट इतना गंदा कर रखा है कि सीधे नीचे नाले में लेकर के फिर तब ऊपर चढ़ा रखा है टैंक में पानी डालने के लिए, और उससे हमारे टैंक कभी पूर्ण रूप में भर नहीं पाता। आपके गांव में जो रामपुर हाँ वही योजना की वही योजना है। हाँ वही योजना, रामपुर वाली योजना, और यहाँ कोई सोर्स भी नहीं है। ठीक है, ठीक। एक सोर्स है भी तो ये गदेरे में तो एक दो बार हम लोगों ने खुद के पैसे लगा करके काम किया हुआ है, और थोड़ा बहुत कभी कभी क्षेत्र पंचायत या प्रधान ने कभी थोड़ा बहुत पैसे दिए होंगे तो वो ऊपर से सिंकिंग जोन है, स्लाइडिंग जोन है, वो ऊपर से स्लाइड आता जा रहा, बार बार जो चेम्बर है वो भी जो है खत्म होते जा रहा है, वो बार बार पानी, आजकल पानी नहीं है गांव में। हम वही नदी का पानी वो बालू पी रहे हैं। बिल कदा उन तुम्हारे पानी अभी तो नहीं आई है। हम तो मैं तो कई बार जी को बोल दिया अभी तो बिल क्यों नहीं दे रहा हमको। वो हाँ दूंगा अभी अप्रैल में मैंने जाकर के बोला था कि यार हम मना थोड़ी कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तुम बिल तो दो हमको। बिल में मेरे ख्याल से मेरे को ये लगता है कि वो बिल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसने टैंक नहीं बना रखा है। दूसरे टैंक के लिए भी हमने उसको बोला कि यार दो लोगों ने दूसरे दो टैंक सब गाँव में बने हुए हैं, तो हमारे यहाँ एक भी टैंक नहीं बना, तो कम से कम एक टैंक तो बनाओ। ठीक, मतलब उस जो लिफ्टिंग योजना है उसके लिए इस गांव में सेपरेट जो टैंक होते हैं जो वो बनाई नहीं, वो तुंगनाथ के अलाइनमेंट है, वो उससे पानी देते थे, अब वो भी खत्म कर दिया। वो लाइन भी टूट गई, वहाँ से भी पानी नहीं आ रहा है। अब वो जेई बोल रहा बार बार कि आपका उसी टैंक से एक टैंक बना हुआ, उसी में पानी डालेंगे और तुंगनाथ का पानी आपको मिलेगा नहीं, है ना। और दूसरा टैंक भी नहीं बना रहा है।